निर्मला सीतारमण जी बार बार देश के भारत के व्यापारियों से पूछ रही हैं कि आप यहां इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। पर इस वीडियो में भी 3 झूठ बोले गए। पहला झूठ, उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएलआई दिया मैन्युफैक्चरर्स को। जैसा मैंने बताया, डब्ल्यूटीओ के रूल्स सिर्फ असेंबलिंग, देश भारत में सिर्फ असेंबलिंग के ऊपर पीएलआई दे सकते हैं, ना कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। दूसरा झूठ, उन्होंने कहा देश में लगातार एफडीआई बढ़ रही है। देश में एफडीआई 2004 से लेकर 2014 के बीच 2.4% थी, जबकि आज यह आंकड़ा 1.72% है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो वैसे भी फॉरेन कंपनीज बैक्ड होती है और फॉरेन कंपनीज अपना प्रॉफिट देश से ले जाती हैं, तो भारत में कोई कैपिटल जनरेशन नहीं होता। तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने कम कर दिया। यह बात सच है, पर यह कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 0.1% व्यापारियों के ऊपर देश में लागू होता है। हालत यह हो चुकी है कि बीते 10 वर्ष में 16 लाख भारतीय अपनी नागरिकता छोड़कर देश से जा चुके हैं। हालत यह हो चुकी है कि 23,000 हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स अपना बिजनेस बंद कर देश छोड़कर जा चुके हैं। भाजपा सीरियस है। जो मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा 13.32% पहुंच गया है, तो एक क्वार्टर के रिजल्ट को इस तरह सेलिब्रेट ना करें कि हमने तो पूरी दुनिया को ही जैसे मैन्युफैक्चरिंग में पिछाड़ दिया हो। सच को एक्नॉलेज करें। और क्योंकि भाजपा में आज अभाव है लीगल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जूरिस्प्रूडेंस का, तो उनको अरविंद केजरीवाल जी को कंसल्ट करना चाहिए। उनको अरविंद केजरीवाल जी को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे दूसरी बार हमारी जब दिल्ली में सरकार बनी 2015 में, तो उन्होंने आते ही वैट कम कर दिया, जिस वजह से रेवेन्यू जनरेशन हुआ, व्यापारियों का ट्रस्ट बढ़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके टैक्स का पैसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार स्वास्थ्य में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंटल वर्क्स में लगाती है। तो उनका ट्रस्ट बढ़ा। वैट कम होने की वजह से वो भी पूरा टैक्स देने लगे। एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला। रेड कल्चर बिल्कुल बंद कर दिया दिल्ली में। पहले बहुत रेड्स होती थी, रेड कल्चर को बिल्कुल बंद कर दिया गया दिल्ली में, और इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ा, इससे बिजनेसेस का ट्रस्ट बढ़ा। तो बहुत जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से फोकस में लाया जाए। अरविंद केजरीवाल जी से केंद्र सरकार कंसल्ट करे, ताकि मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े और केंद्र सरकार को भ्रमित आंकड़े पेश करने की जरूरत ना हो और देश की करेंसी भी संभले।